चीयर्स कर रहे हैं। कितनी बार तो चीयर्स करने में फट के गिर जा रहा है वो नीचे। 5-6 महीने यही चलता रहा, फिर इन चारों को लगा कि लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो इन्होंने एक प्ले स्टेशन खरीद लिया और ये फीफा खेलने बैठ गए। ये बहुत फीफा खेले हैं। रोनाल्डो मेसी से ज्यादा गोल कर रखे इन्होंने। हाँ, मैं रोनाल्डो इंस्टा पे पोस्ट डालता था, नीचे कमेंट करते थे अबे जा। मैंने सोचा मैं जॉब कर लेता हूं, मैंने करी, मुझसे हुई नहीं। जॉब बहुत टफ है यार, रोज मैं ही जाऊं। हाँ, या तो रोज नहीं या तो मैं नहीं। आज मैं ऑफिस आऊं, कल तुम लोग घर आ जाओ ना, क्या है। ऊपर से मैं गया भी सीधा सुप्रीम कोर्ट था ना। हाँ, मैं कहा ये छोटी मोटी कोर्ट मेरे लिए थोड़ी बनी है। कोई दिक्कत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट जाने में, बेइज्जती तो कहीं भी करा लो, क्या फर्क पड़ रहा। मुझे दिक्कत होती थी वो कपड़े पहन के जाने में, वो जो गाउन पहन के जाना पड़ता था। देखा है मूवीज में, देखा ही होगा वो किलो का वो गाउन। क्यों पहनूं मैं पर्दा? ऐसे उड़ते हुए कौन ऑफिस जाता है? कितनी बार मैंने ऐसे किया कोई शक्ति आ जाए मेरे अंदर। वो इकलौती ऑफिस की ड्रेस है जिसपे कुत्ते भौंकते हैं। साला सिगरेट पियो वो जल जाता है। ऐसे खड़े हुए किससे बात करे, भैंचो आग लगी हुई है। भाई उसे पहन के बाल कटाने जाओ ना, उसे ही घुमा के बाल काट देता। फिर अब भैया तो घर से तैयार होके आए। और मैं ना वैसे भी बहुत ज्यादा तैयार होके जाता था, हाँ, ताकि मुझसे कोई कुछ पूछे ना। देख के लगे इन्हें तो आता ही होगा। मैं गाउन के नीचे कोट की जेब में ना 4 पेन लगाता था, एक भी नहीं चलता था। एक दिन एक बंदे ने पेन मांग लिया, मैं कहा ये बस कैप है। ऊपर से मेरा बॉस इतना हरामी, मुझे आज तक पता नहीं चला हरामी आदमी बॉस होता है कि बॉस हरामी होता है। कुछ तो रिलेशन होता है इनका आपस में। देखो कितना भरा बैठा अपने बॉस से। और अगर साथ में लाया होगा तो मजा ही आ गया होगा ऐसे। हाँ यार, पहले महीने तो उसने मुझे सैलरी नहीं दी, कह रहा हम तुम्हें काम सिखा रहे हैं। मैं कहा ये बात मुझे कब बताने वाले थे तुम? क्योंकि मैं कुछ नहीं सीख रहा हूं, मैं तो बकचोदी करने आता हूं। वहां पे कोई पूछता है वकील हो, मैं करना ही फैंसी ड्रेस में चमगादड़ बनाऊंगा आज। और बाहर चलो उल्टा लटक के दिखाऊंगा। फिर एक दिन चैम्बर ने बुलाया, कह रहा बस ये आइए आपसे सैलरी की बात करनी। मैं कहा बात करनी? तू दोस्त है मेरा, बात क्या करेगा, सैलरी दे मुझे, बात खत्म हो जाएगी। 15-20 मिनट बकर करने के बाद उसने दिए मुझे 1800 रुपए सैलरी। कहता इतना तुम्हारा बनता है। बनता है? मैं रिक्शा चलाता हूं भैंचो। बनता है क्या होता है बे? और 1800 का चेक दिया उसने मुझे। चेक से प्रॉब्लम नहीं थी, वो सैटरडे की भी छुट्टी नहीं देता था। मैं चेक लगाऊं कब? मुझे इसका करना क्या है? ये जो इच्छाधारी नोट दिया तूने मुझे, मैं इसे कहां लेके जाऊं? मैं घर जाके मेड को दिखाता, मैं कहा देखो आंटी आ गए पैसे, यहां तक नहीं आ पा रहे पर आ गए। इसको किचन में लगाओ, पराठे बनाओ, शाबाश। 1800 रुपए कमा के क्या करोगे यार लाइफ में? किसी को डेट पे ले जाऊं, क्या खिलाऊं? बाबा इलायची? खाना तो रोज ही खाती हो, माउथ फ्रेश करवाती। सोचो यार, उस टाइम 2000 का नोट नहीं आया था, कितनी बेइज्जती हुई होती मेरी। तुम नोट लेके घूम रहे हो, मैं तुमसे छोटा चेक लेके घूम रहा हूं, जिसका मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूं। करी मैंने फिर भी काफी दिन जॉब करी, फिर निकाल दिया उसने मुझे। निकाल भी कहते हैं उस दिन तो यार माहौल ही कोई ऐसा बन गया था कि मुझे खुद ही लगा कि अगर इसने आज भी नहीं निकाला तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मुझे निकाल दो, मेरा ज्यादा हो रहा है अब। उसने मुझे एक फाइल दी, कर बस ये फाइल लीजिए, कल सुबह 11 बजे हाईकोर्ट आ जाना है फाइल लेके। मैं कहा सर सुबह 11 बजे?
कह रहे हाँ, मैं कह रहा रात का रख लेते ना। कह रहे नहीं, आ जाना चुपचाप। मैं कहा चलो ट्राई करता हूँ। मैंने घर जाके इन चारों को बताया कि सुबह 11 बजे पहुंचना है। तो हम सारे पूरी रात सोए नहीं, फिर पूरी रात दारू पीते एक दूसरे का हाथ पकड़ के। मैंने कहा सुबह 11 बजे पहुंचना है। तो सुबह जो था ना वो हैंगओवर नहीं था, नशे ही थे। हम यही भूल गए जाना कहां था। फिर सब सेट वेट करके समझ में, मैं तैयार हो रहा हूं, मुझे कपड़े नहीं मिल रहे। मेरा दोस्त पंडित कह रहा बॉक्सर्स के ऊपर गाउन पहन ले, क्या पता चल रहा। साले पेन कहां लगाऊंगा, छाती में थोड़ी चिपका के ले जाऊंगा। फिर भी मैं अच्छे से तैयार व्यार होके फाइल लेके मैं ऑटो से पहुंचा। हाईकोर्ट के गेट पे उतरा तो सामने खड़ा था। कह रहा बस से आ गए। मैं कहा मैं दिख नहीं रहा क्या? मैं कहा ऐसे क्या पी लिया हमने आज? कह रहा नहीं आप तो दिख रहे हो, फाइल कहां है? मैं ऐसे घूमा तो ऑटो चला गया। मैं कहा सर मम्मी कसम में लाया था। तो वो जारी फाइल। मैं कहा जल्दी पकड़ो, केस सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। कहता इसी ऑटो के पीछे पीछे जाओ, ऑफिस जाओ, जाके अपना हिसाब कर लो। मैं कहा कौन सा हिसाब है मेरा? 15-20 रुपए बने होंगे अभी तक। मैं कहा ऐसे ही दे दो, और सर कैश देना, कैश। मैं कहा चेक से सिगरेट लूंगा, थप्पड़ मार देगा मुझे। फिर नहीं गया मैं कभी। फिर थोड़े दिन चिल किया। फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी करी। इसमें क्या हंसने की बात है? मतलब मैं तैयारी भी नहीं कर सकता? नहीं हुआ मेरा। हाँ यूपीएससी का लॉस है, मेरा क्या? हाँ, अब आएंगे, अब मना कर दूंगा मैं घर। कुछ नहीं, हम ऐसे चिल कर रहे थे तो मैंने पंडित से पूछा, पंडित क्या करना लाइफ में? कह रहा आजा फीफा खेलते हैं। मैं कहा भाई लाइफ वर्ड मिस हो गया आपसे ना। कह रहा मैंने अभी तक सोचा नहीं है। मैं कहा हाँ, अभी अपनी एज भी नहीं हुई है। मैंने कहा यार मैं कहीं कुछ जॉब वॉब देखना है, कुछ करते हैं। कह रहा हाँ तू कर, मैं खेलता हूँ। फिर मैं इधर उधर अप्लाई करा, कुछ हुआ, कुछ कहीं से कुछ रिप्लाई नहीं आया। सारे बिग 4 में डाल दी सीवी। तो ना यार एक दिन हम ऐसे चिल कर रहे थे, मेरे पास एक फोन आया। उसने बोला कि हेलो हम आपको हायर करना चाहते हैं। मैं कोई दोस्त चूतिया बना रहा हूँ। हुआ क्या था ना यार, मैंने कॉलेज से निकलते हुए फेसबुक पे लिख दिया था एडवोकेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो मैं हटाना भूल गया। तो फेसबुक मेरा एक्सपीरियंस काउंट कर रहा है मुझे बिना बताए। तो फिर थोड़ी देर बाद उसको दोबारा कॉल आया, कह रहा हेलो मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ और हम आपको हायर करना चाहते हैं। मैं कहा सर मैं होने नहीं चाहता, कहां से कर लोगे? कह रहा है कि हमने आपका एक्सपीरियंस देखा है। मैं कहा मेरे पास एक्सपीरियंस है? मैं कहा सर एक्सपीरियंस के नाम पे मेरा नाम ही अनुभव है बस। आता नहीं है मुझे कुछ। कह रहे नहीं आप एक बार मिलो, अगर आप फ्री हैं तो। मैं कहा फ्री ही तो हूं मैं कहा चलो मिल के आते हैं। मिलने में क्या जा रहा है, एकदम बिल्कुल जेंटलमैन आदमी है। तो पेन वेन लगा रखा, पेन चलता भी इसका। हाँ कह रही बात करिए। तो इसका ना कुछ स्टार्टअप था। तो स्टार्टअप पता सबको, एक चीज होती है जो बंद होने वाली होती है। हाँ तो जिसने बताया अपना कि इसको मेरा हमारा एक स्टार्टअप है और हम ये करते हैं वो करते हैं। मैं इंटरेस्टेड था नहीं सुनने में। मैं कहा चल बोलता रहे, थोड़ी देर बोले अगर चला जाएगा। उसने एकदम से बोल दिया बस से अगर हम आपको हायर करें तो आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो? जब तक मेरा दिमाग ये प्रोसेस कर पाता कि मुझसे किसी ने ये पूछा है, तब तक उसी ने सामने से बोल दिया कि हम आपको 35,000 दे पाएंगे। मेरे मुंह से एकदम निकला, मैंने कहा 35,000? कहता हाँ। मैं कहा हर महीने? कहता हाँ। मैं गले लग सकता हूं आपके एक बार? पापा बोल सकता हूं आपको पापा? हाँ? मैं कहा चलिए चलो बहुत तेज काम आ रहा है मुझे, चलो चलो चलो। मैंने भाई ज्वाइन कर लिया। इसने कहा मंडे से आ जाना। मैंने कहा मैं अभी बाहर जाके बैठ रहा हूं, आप आ जाना मंडे को। मैं घर गया, मैंने चारों को बताया कि मैंने कहा भाई 35,000 की नौकरी लग गई है। कह रहे किस किस की? मैं कहा मेरी अकेले की। कह रहे क्या देना पड़ेगा? सुनो स्टार्टअप में जॉब लगी है। कह रहे ऐसा क्या आता है तुझे?
नए पापा मिले हैं, बात समझा करो। दे रहे हैं 35,000 हर महीने, खुश रहो। दारू बहेगी इस घर में, मैं जा रहा हूँ काम। कहा ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया। अब भाई देखो कोई दिक्कत नहीं थी, स्टार्टअप मुझे कुछ खास मतलब भी नहीं था। इसने मेरे सामने बहुत बड़े बड़े वर्ड बोले थे, कंपनी, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशन, मीटिंग्स और भी कुछ कुछ था। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आदमी इतना चूतिया। देखो स्टार्टअप बहुत सिंपल था भाई का। भाई ने बोला कि देखो तुम्हें मोबाइल फोन दिया जाएगा, इस पे कॉल्स आएंगी, आपको लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है। मैं कर देंगे सर, आपने ये थोड़ी कहा सही करनी है, कुछ भी कर देंगे, ज्ञान पेल देंगे। हाँ कि ऐसे लड़ाई नहीं करा करते, चलो शाबाश। अब मैंने सोचा कोई ज्यादा ही पेचीदा केस आएगा तो किसी दोस्त को डाइवर्ट कर देंगे कॉल, जिसकी जॉब ठीक चल रही है उसको कर देंगे, वो संभाल लेगा अपने आप। मैंने सर आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, कैसे करूं वो मुझ पर छोड़ दो। अब मैं इतना मूड बना के गया था, ठीक है, समझ गए ना, लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, मोबाइल फोन पे कॉल आएगा। मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, भाई ने ऑफिस लिया बेसमेंट में। सही समझ रहे हो तुम? वहां सिग्नल ही नहीं आते। मेरी जॉब है मोबाइल लेके डंडे ढूंढ रहा हूं कहां आते हैं। मुझे बोल के लाया था आप दिल्ली टीम हेड करोगे। दिल्ली टीम में 2 लोग, एक मैं था, एक लड़की और थी, वो भी किसी चीज की हेड थी। हम दोनों को यही नहीं पता हम हेड किसके हैं। मैं सीनियर कंसल्टेंट, जूनियर है ही नहीं। एक ऑफिस बॉय दिया हुआ था पागल सा, उससे बोलो चाय ला दो तो पूछता था कप में लानी है। मैं कह नहीं, हाथी की सूंड में लेकर आओ, ऐसे फव्वारा लगवाओ हमारे ऊपर। घर पे तो ऐसे ही पीते हैं हम। कोई काम ही नहीं था, फोन बजता नहीं था, चिड़िया उड़ खेलते रहते थे हम दोनों बैठ पूरे पूरे दिन। बहुत सही खेलती थी यार वो, हरा देती थी हमसे। भगा दिया तुझको वापस। कहाँ जा रहा था? वॉशरूम जा रहा था। क्या हुआ इसको, तूने मना कर दिया इसको? अब यहीं कर देगा तो कैसे क्या क्या बोला तुझे? तुझे बोला वॉशरूम, उन्होंने दोनों एक दूसरे को वॉशरूम वॉशरूम बोल के बैठ गए। अरे मुझे बुरा लग रहा है, जाने दो यार इसको, बहुत तेज आ रही है। ये सब नहीं करते रिकॉर्डिंग वाले दिन। ओके सॉरी, फोकस। सॉरी भाई, तू मत हंसियो ज्यादा। भाई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप शो कर लेंगे यार। फिर एक दिन मुझे पता चला कि दिल्ली वाला इसका ब्रांच ऑफिस है, जयपुर इसका हेड ऑफिस है। मैं कहा शायद ज्योग्राफी में थोड़ा कमजोर होगा। मैं बाहर जाके से फोन किया, मैं कहा सर सुनो, ये राजधानी है, इसको हेड ऑफिस बोले, यहाँ 2 हेड भी बैठे हैं। कह रहा नहीं, जयपुर में ना एक्चुअली 7 लोग हैं। मैं कहा हम टोटल 9 ही लोग हैं। कह रहे हाँ। मैं कहा वर्ड तो बहुत बड़े बड़े बोले थे आपने, कंपनी, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशन। नहीं, थोड़ी तो शर्म कर लेते बताते हुए मुझे। भाई 9 लोगों में HR रख रखी थी इसने। और उस HR पे मुझे इतना तरस आता था, बेचारी कहीं से अच्छी जॉब छोड़ के आई थी वो इस बकचोदी के लिए। देखो एक तो पता है क्या सीन क्या है स्टार्टअप का ना, ये सीन है कि स्टार्टअप तुम्हें करना है तो कर लो, स्टार्टअप में जॉब मत करो। क्योंकि क्या स्टार्टअप ना किसी आदमी ने एक सपना देखा है, फिर तुम जॉब करते हो तो वो आदमी आपको एक सपना दिखाता है कि उसका सपना पूरा होगा, जो सपना आप तुम भी देख रहे हो। तो इतनी बकचोदी से बढ़िया माल फूको, इंसेप्शन देखो, सो जाओ। ना यहां कुछ समझ में आना, ना वहां कुछ समझ में आना। वो HR यार बहुत डेडिकेटेड थी, वहां से मेल भेजती रहती थी रोज की, आज सारी कॉल्स अटेंड करके घर जाना। दीदी
मैं अपने घर पे बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, इस काल कोठरी में बंद कर दिया आपने मुझे। कह रही यार सारा काम खत्म करके मुझे रिपोर्ट करना है। कोई काम ही नहीं है, क्या भेजू तुझे? चिड़िया उड़ खेल रहे हैं हम। एक तो क्या ना, वो मेल भेजती थी, मैं उसे वॉइस नोट भेज देता था, हाँ ठीक है। कह रही आप मेल का रिप्लाई मेल पे किया करो। मैं कहा बात पहुंच गई ना तुम तक, यही पर्पस होता है कम्युनिकेशन का। कह रही नहीं नहीं मेल ही भेजा करो। मैं कहा क्यों? कह रही मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ। मैं कहा सीवी अपडेट करो, भाग जाओ यहाँ से। हाँ कहीं और चली जाओ, कोई अच्छी जॉब पे, हम तो वेले हैं, तुम क्यों अपनी लाइफ खराब कर रही हो? उसको नहीं आई बात समझ। फिर उसने बॉस को बोल दिया कि ये मेल नहीं भेजता। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेल भेजा करो। मैंने ठीक है। फिर मैंने मेल भेजना सीखा। हाँ मुझे आता नहीं था, मैंने कभी भेजा नहीं था। कितना इरिटेटिंग काम है यार मेल भेजना। साले को पूरा लिखो सेंड करो, कहता बिना सब्जेक्ट के भेजना चाहते हो। अबे जाना यहां से, भेजना ही चाहता हूँ मैं। और ऐसा क्या लिख दूंगा एक लाइन में, जितनी बड़ी जगह में लिख पा रहा हूं मैं। फिर मैंने 2-3 दिन मेल भेजे, फिर मुझे मजा आने लगा। मैंने कहा यार ये चीज तो ये भी बढ़िया है। मैंने कहा चिड़िया और छोड़ो, मेल मेल खेलेंगे अब। सुबह सुबह आके मेल भेज रहा हूँ, क्या हालचाल। सब्जेक्ट में लिख दिया सब्जेक्ट। भाई करके देखना, बहुत मजा आता है। किसी को सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिख के मेल भेज देना, सामने वाला बंदा ना पहले तो रिफ्रेश करता है। उसको लगता है आया नहीं ठीक से। मैं यही भेजता था सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लीज फाइंड द अटैचमेंट्स। फिर उसका वॉइस नोट आता था अटैचमेंट नहीं मिले। मैंने कहा मेरे पे है ही नहीं, मैं तो बकचोदी कर रहा हूं। भाई वो इतने फुद्दू थे जयपुर वाले, मैंने एक दिन अटैचमेंट 1 अटैचमेंट 2 टाइप करके भेज दिया। वो उसे क्लिक कर रहे, कह रहे खुल नहीं रहा। मैंने खुल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास फोन आया, कह रहा मैं टेक्निकल टीम से बोल रहा हूं। मैं कहा तू अकेला है। कैप्टन बोलने लग खुद को ना। कह रहा हमारे सिस्टम में कुछ ग्लिच आ गया। मैं कहा मैं ही ग्लिच हूं यार, मैंने टाइप करके भेजा है। एक दिन मैंने सबको सीसी बीसीसी करा, सॉरी सीसी बीसीसी नहीं करा। कोई सीसी बीसीसी नहीं करेगा, ठीक है? फोकस। हाँ मैंने सबको सीसी बीसीसी करा और मेल में भेजा रिगार्ड्स। मेरा बॉस कह रहा सिर्फ रिगार्ड्स आए। मैं कहा तो सिर्फ रिगार्ड्स नहीं भेज सकते। मैं कोई मतलबी एम्प्लॉय थोड़ी ना हूं। मैं कहा मुझे प्यार आया, मैंने बांट दिया, ले लो मेरा प्यार। फिर एक दिन ना मेरी छुट्टी थी, मैं घर पे था, उसका फोन आया, कह रहा बस्सी आप जयपुर आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। मैं कहा सर देखो इतना जरूरी मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं आता कि मैं दूसरे शहर में आके बात करूं। हाँ फोन पे पूछ लो, मैं यही मना कर दूंगा। कह रहे नहीं नहीं आप आइए। मैं मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। हाँ उसने मेरी शताब्दी की टिकट करा दी। मैं नाश्ते के लालच में चला गया। वो मिलता है ना उसमें कच्चा कटलेट, हाँ वो 2 मटर के दाने साइड में पड़े रहते हैं हमेशा। आज तक नहीं पता चला करना क्या होता है उनका। हाँ किसी को मार दो तो गुस्सा हो जाते हैं लोग। हमें तेरे पास भी तो खेल लेना आजा। खैर मैं जयपुर पहुंचा, मैंने जाके इसका ऑफिस ढूंढा। मैं ऑफिस पर, इस चमन ने वहां भी बेसमेंट लिया हुआ है। हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, कह रहे आओ अपनी कंपनी से। मैं कहा तो कम बोला करो तुम, गाली खा के मानोगे क्या। हाँ हम पहुंचे, मेरी कंपनी, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन। भाई ना एक टेबल पे बैठे थे ऐसे गोल, इनसे पूरा गोला नहीं बन रहा था एक, ये यहीं खत्म हो गए। बातें करते थे सिंगापुर जाने की लोग। मैं जाके सबसे हाथ मिला, मैं कहा हेलो हेलो। एचआर दी की मैंने मेल भेजा, हेलो। बैठ गए, इसने
लंच वंच लगवाया तो मैंने पहला ही निवाला तोड़ा तो मैं यहीं तक लाया था। कह रहा बस ये बताइए हम अपने स्टार्टअप को आगे कैसे ले जा सकते हैं। कहा मैं बाहर खा लूंगा, इतना कुछ नहीं। कहा मैंने आपसे फोन पे नहीं कहा था कि पूछ लो, मैं वहीं मना कर देता। कह रहा नहीं नहीं आपका क्या विजन है। मैं कहा वेरी पुअर। कह रहे नहीं मतलब आपको कैसे लगता है स्टार्टअप कैसे आगे जाएगा। मैं कहा सर देखो दो चीजें, पहली बात तो स्टार्ट हो गया ये, आगे तो बाद में जाएगा ना ये। आगे नहीं, इसको ऊपर आने की जरूरत है, इसको ना फ्लोर पे लेकर आओ। ये मोबाइल में डंडे आए तो जीवन चले ना हमारा कुछ। कह रहा नहीं वो तो करेंगे ही हम वो सब। तुम्हें कहा तो जल्दी कर दो बस वही। फिर उसने 3-4 टेक्निकल सवाल पूछे, मैंने इग्नोर मार दिया, जल्दी खाना खाने लगा। मैंने चलो। कह रहा वैसे जैसे आपकी प्रोफाइल यहाँ पे डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है। मैं कहा सर देखो सच बताओ तो इस कंपनी को किसी की भी जरूरत नहीं है। आप भी कल से घर पे रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। कह रहा नहीं फिर भी मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है ना, बाहर में जा। मैं आ गया दिल्ली। कुछ टाइम 2-3 दिन में ऑफिस नहीं गया, कुछ हुआ तो मैंने मेल चेक नहीं किए। मंथ एंड चली रहा था तो मैं वेट कर रहा था कि अब सैलरी आए तो अपना कुछ करें। आई नहीं तो मैंने इन चारों को बताया, मैंने कहा यार सैलरी नहीं आई। तो पंडित कहता उसे फोन करके धमका दे, बोल नौकरी छोड़ दूंगा। मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा सर नौकरी छोड़ दूंगा। कह रहा मेल चेक करो अपना। मैंने क्या है, कह रहा निकाल चुका हूं मैं कहा पापा 35,000 पापा। मैं कहा मैं 40,000 उधार ले चुका हूं, मुझे चुकाने भी तो पड़ेंगे। उसने निकाल दिया। फिर मैं एक दिन तो उदास रहा, पर फिर मैंने देखा कि मेल आईडी पासवर्ड तो लेना ही भूल गया वो। मैं कहा अरे जॉब तो चल रही है मेरी अभी। रात को 1:30 बजे मेल भेजा, आई विल मिस यू ऑल। हर वर्ड अलग मेल में। वेयर इज माई सैलरी, विल यू गिव, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा नहीं रहा हूं, लिख रहा हूं क्वेश्चन मार्क। देखती इतने सारे मेल। सुबह उस टेक्निकल टीम वाले का फोन आया, कह रहा बस यार मेल मत भेजा कर तू इसे। कह रहा इसका बीपी हाई रहता है यार। कह रहा ये फोन 2 ही चीजें चेक करने के लिए निकालता है कि तेरा मेल तो नहीं आया या फंडिंग तो नहीं आ गई। ये बात तूने मुझे क्यों बताई। मैंने मेल में लिख के भेज दिया फंडिंग। बस फिर उसने ढंग से निकाल दिया मुझे। कुछ नहीं, फिर वापस से चिल किया हमने थोड़े दिन। फिर एक दिन हमने पंडित को ना ऐसे छेड़ने के लिए पूछा, हमने कहा पंडित क्या करना है लाइफ में। बहुत सीरियसली बोला, कह रहा भाई हम पांचों ना 3 महीने का ब्रेक ले लेते हैं। तो बाकी 4 ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे बैठ गए। मैंने कहा ब्रेक से ब्रेक कैसे लेते हैं भाई। तो एक सांस में बोला, कह रहा नहीं हमें ना एक्चुअली अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव नहीं पता, इस चक्कर में हम बार बार गलत डायरेक्शन में जाके फेल हो जाते हैं। एक बार हमें लाइफ का पर्सपेक्टिव पता चल गया ना, हम सही डायरेक्शन में जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम चारों इसकी तरफ भागे। हमने कहा इसकी जेब में चरस है और ये हमें नहीं दे रहा है। हमने ढूंढी, मिल गई। मैंने कहा पंडित 15 मिनट रुक जा, बस सेम पेज पे आन दे। नहीं ये वाली बात दोबारा बताइए, ठीक है ना, हमें पक्का समझ में आएगी। 15 मिनट बाद हमने से दोबारा पूछा, हमने क्या बोल रहा था। उसने बताया कि लाइफ में पर्सपेक्टिव चाहिए। हमने कहा बिल्कुल चाहिए, तो बहुत जरूरी चीज होती है। हमने कहा मिलेगा, चलो। तो हमने ब्रेक ले लिया। पहले तो 1 हफ्ता हम कसौल रह के आए। पर्सपेक्टिव तो नहीं मिला, अदर स्टफ ब्रिलियंट। फिर हमारे पैसे खत्म होने लगे। हमने कहा दिल्ली ढूंढ लेंगे यार, सस्ता तो पड़े कम से कम। फिर हम वापस दिल्ली आ गए। हमें 5 को ये भी नहीं पता पर्सपेक्टिव होता क्या है। 5 लड़के रोज रात को फुल वॉल्यूम पे स्पीकर पे लगा के सदगुरु सुन रहे हैं, शराब पीते पीते। सदगुरु की अच्छी बात कर रहे हैं, हम आपस में करें चीयर्स यार, वाह। सदगुरु को पॉज किया जा रहा है कि 1 सेकंड, आइस क्यूब रह गया हमारे ना बाहर। सदगुरु ने पूरा बताया, घर से बाहर निकलो, लोगों की पीड़ा देखो। हम घर से बाहर निकले,
लोगों ने हमारी पीड़ा देखी। मैंने कहा उल्टी वीडियो देख ली क्या हम लोगों ने? यूट्यूब पे पर्सपेक्टिव लिख के जो जो लिखा सब देख डाला। मेरे साथ तो एक दिन बहुत ही गलत हुआ। भगवान न करे कभी किसी के साथ हो। यार मेरे ना एक दोस्त की जॉब अच्छी चल रही थी। मैं कहा इससे मिलके आते हैं, इसका पर्सपेक्टिव छीन के लाते हैं थोड़ा सा। मैं कहा इससे मिलने जा रहा था मैं, तो मैं सुबह सुबह घर से निकला क्वार्टर पी के। जज क्या करो, ब्रेक पे चल रहे हैं भाई। तो ना मैं घर से निकला ना, तो बहुत दिन से सूरज से कोई वास्ता रहा नहीं था, तो एकदम से वो नशे डबल हो गए मेरे, कैलकुलेशन खराब हो गई मेरी सारी। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो मैंने कहा सीढ़ियों तो नहीं चढ़ पाऊंगा, लिफ्ट से चल लेते हैं। मेरे साथ इतना गलत हुआ, मुझे उस दिन पहली बार पता चला कि ऐसी लिफ्ट भी होती है जो दोनों तरफ से खुल जाती है। नो फकिंग आइडिया। ऐसे यहाँ 3 लोग घुसे लिफ्ट में, मैं भी घुसा। उसको बटन दबाया, गेट बंद हो गया। मैं कहा ऐसे ही होता है। लिफ्ट ऊपर गई, लिफ्ट रुक गई। और लिफ्ट नीचे चल दी। मैं कहा ये क्या बदतमीजी है? मैं कहा भाई साहब, और ये तीनों गायब हो गए। मेरी तशरीफ पड़ गई। मैंने कहा गए 3 लोग? मैं कहा मुझे अच्छे से याद है यहाँ पे 3 लोग थे। कितनी जल्दी में थे यार हरामजादे, इनको दिख नहीं रहा लड़के का मुंह धर है। इसके कंधे पे हाथ मार दो, क्यों इसकी लाइफ खराब कर रहे हो? बिना बताए चले गए। वो नीचे आके फिर यहीं से खुल गई। मैं घर भागा हूं सीधा। मैं का पर्सपेक्टिव पता नहीं शक्तियां आ गई मेरे अंदर। मेरे पीछे से लोग गायब हो रहे हैं। मैंने घर जाके नहीं बोला, मैं चाय पिला दो, गायब कर दूंगा बहन को। फिर 6-7 दिन डिस्कशन हुआ कि मेरी शक्तियों का और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। हमारा दोस्त है चौधरी, कह रहा भाई मेरा बाप गायब कर दे, मेरा सारी जमीन हमारी हो जाएगी। तो ये आइडिया अच्छा लग रहा है, ये कर सकते हैं। फिर एक दिन पंडित ने बोला कि सुन, लिफ्ट में और कोई था ही नहीं। मेरे को मतलब, कह रहा लिफ्ट में ना 3 तरफ शीशे होते हैं, तो तुझे तू ही दिख रहा था। मैं जलता है तो मेरी शक्तियों से, आज रात को तुझे भी गायब कर दूंगा, देख ले। फिर हमें किसी बाहर वाले ने बता दिया कि पीछे से खुल जाती है। बहुत बुरा लगा, सारी शक्तियां चली गई मेरी। मैंने उसके बाद सोचा कि इससे भी बुरा हो सकता था मेरे साथ, ये तो फिर भी ठीक ही हुआ है। हाँ, क्योंकि शुक्र है वो तीनों उतरे, लेकिन उधर से कोई चढ़ा नहीं। सोचो लिफ्ट में यहां से 3 बच्चे जाते, वो उतर जाते और 3 अंकल आ जाते, और फिर मैं घूमता। मैंने कहा किड्स उप बेंच, तो तुम बड़े हो गए, कब से लिफ्ट में हम लोग। फिर हमें मतलब ब्रेक ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था, पर्सपेक्टिव तो मिला नहीं। तो हमारी एक दिन ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, नीचे बैठ के पी रहे थे यार हम। पंडित हमसे 1 पैग आगे चल रहा था, उसने एकदम से अपना पैग खत्म करा और खड़ा हो गया सीधा, और कुछ नहीं बोल रहा। हमें लगा शराब में कुछ है, अगला पैग पेंगे हम भी खड़े जाएंगे। तो हमने अपने पैग रख दी साइड। हमने कहा देख तो लेते क्या होता है इसके साथ, इसके घर पे भी तो बताना पड़ेगा कल क्या हुआ था। हम इसे छेड़ रहे, हमने कहा पंडित पंडित, कह रहा मुझे पर्सपेक्टिव मिल गया। मैं कहा दिखा कैसा होता है? कह रहा मन में मिला। मैं कहा तो बैठ के बता कैसे होता है। मैं कहा एक बात, शराब ठीक है? कह रहा हाँ। मैं कहा चल बक। उसने बताया, कह रहा सुनो मैंने डिसाइड कर लिया कि हम 5 एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। मैं कहा वर्ड तो बहुत ठीक लग रहा है ये। हमने बुलवा के देखा, 5 में से 3 ही बोल पाए। स्पेलिंग तो 5 को नहीं आती थी। एक ने तो ए से शुरू करी, हमने कहा बस बस बस। किसी को नहीं बताएंगे क्या हुआ यहाँ पे। हमने कहा पंडित कैसे बनते हैं एंटरप्रेन्योर? कह रहा अपना ना एक स्टार्टअप। में ये वर्ड नहीं बोलेगा यहाँ पे, अभी पिछले वाले से नहीं उभर पाया हूं मैं। कह रहा नहीं नहीं, तेरे बॉस के पास तो पर्सपेक्टिव नहीं था।
उसे नहीं आता था, हमारा अलग है। मैं कहा हमारा में क्या अलग है? कह रहा हमें तो फंडिंग भी नहीं चाहिए। मैं कहा तो कैसे होगा? कह रहा हम तो किसी से उधार लेंगे, फिर उसका फोन उठाना बंद कर देंगे। ये तो हम अभी भी करते हैं। कह रहा हाँ, तो इसी चीज को थोड़ा लार्ज स्केल पे करना है। मैं कहा अच्छा ठीक है, कर देते हैं। इसने हमें पूरा बताया कि हम अपने स्टार्टअप में एक बार पैसा डालेंगे, पैसे से पैसा बनता चला जाएगा। हम पे इतना पैसा हो जाएगा, हमें नहीं पता होगा हम पे कितना पैसा है। 6 महीने में सफारी, 1 साल में फरारी। फरारी से 5 भाई गोवा चलेंगे। हमें बिल्कुल नहीं पता था फरारी में 5 लोग आते नहीं है। हमने कहा ठीक है चलो, ये तो करने लायक चीज लग रही है। हमने कहा पंडित क्या है स्टार्टअप का आइडिया? कह रहा वो तुम लोग सोचो। मैं कहा तुम बस पहला चैप्टर पढ़ के आए हो। हमने फिर बैठ के स्टार्टअप के आइडियाज डिस्कस करे। उस रात कुछ आइडियाज इतने वाहियात आए थे ना कि अगर वो पब्लिक हो जाते तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 26 जनवरी पर राष्ट्रपति 5 लड़कों को गोली मार देता। ये ऐसा यूथ नहीं चाहिए मुझे इस देश में। भाई हमारा दोस्त चौधरी, उसने ऐसे हाथ उठा के स्टार्टअप का आइडिया दिया। ऐसे कह रहा मैं आए, यहां बैठा था मेरे, उसका मैं आए मेरे मुंह के सामने से गया। उनका ऐसे ही बक देना। कह रहा है घर घर जाके साड़ियों पे पीको फॉल करेंगे। यार हमें ना 2 मिनट तक लगता रहा कि अब बोलेगा मजाक कर रहा हूं। ये नहीं बोला। मैंने कहा चौधरी पीको फॉल, हमें ये भी नहीं पता ये 2 वर्ड है कि 1 वर्ड है। मशीन से होता है, मुंह से होता है, क्या है ये? घर घर जाके कर देंगे। चौधरी हम लॉ ग्रेजुएट हैं यार, कुछ तो अच्छा सोच। कह रहा भाई ये तो मेरा हाईएस्ट था। मैंने कहा थोड़ा दूर बैठ के पिए हम लोगों से ना। फिर और आइडिया था कि रात को घर घर जाके सिगरेट डिलीवर करेंगे। फिर हमने एक दूसरे का मुंह देखा, हमने कहा सबसे आया तो हम ही पीते हैं, ऐसा अच्छा थोड़ा ले जाएगा कस्टमर वगैरह। घर बहुत दूर है तुम्हारा, जलानी पड़ेगी, लो 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 तुम्हारी। ये आइडिया भी फीजिबल नहीं लग रहा। फाइनली हम सुबह तक बहुत सारे आइडियाज के ऊपर से उतरते हुए इस कंक्लूजन में पहुंचे कि अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। वो हमें पता नहीं क्यों लगा हम खोल लेंगे, किसी को आपत्ति नहीं हुई। 5 ने ऐसे हुर्रे किया। उसका यूनिक सा नाम रखा फास्ट फूड रेस्टोरेंट। एक लड़के से पैसे उधार लिए, उसको ब्लॉक कर दिया। वो वापस मांग रहा था यार, ये क्या तरीका होता है? हाँ दे दिए, भूल जाओ। हम भी तो लेके भूल गए। हमें ना उस टाइम 1-2 जगह से और भी पैसे मिल गए थे, क्योंकि तभी तभी वो डिमोनेटाइजेशन आया था। तो उस टाइम लोग ढूंढ रहे थे ना किसी के अकाउंट में पैसे डाल। हमारे जैसे लोग थे वो, हम तो थे ही। हमारे एक दोस्त का फोन आया, उसके पापा पे होंगे पैसे पूछे। उनका फोन आया कि भाई तुम्हारे अकाउंट में जगह है। मैं कहा सिर्फ जगह है? कह रहा है मतलब अगर मैं पैसे ऐसे डालना चाहूं? मैं कहा भाई जो तेरे मन में आए कर ले। पासबुक पे एंट्री मैंने खुद अपने हाथ से कर रखी है। कभी कुछ नहीं है उसमें। कह रहा है कि अगर वैसे हम पैसे डालें तो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं कहा भाई देख, जहां तक मुझे पता है इनकम टैक्स के लिए ना बहुत जरूरी होती है इनकम, जो हमारी तो है नहीं। ठीक है, और वैसे भी इनकम टैक्स ने अगर मेरा बैलेंस देख लिया ना तो मुझे पुराने नोट भी चलाने देंगे वो लोग। कि इसका मत लेना, रो देगा ये। 37 पैसे थे यार मेरे अकाउंट में। मैं एटीएम जाता था ना, मैं पिन नहीं छिपाता था, मैं स्क्रीन छिपाता था कि पीछे वाला बंदा मेरा बैलेंस ना देख ले, वरना पीछे से गले लगा लेगा, भाई बहुत गलत हो रहा है यार तेरे साथ। तेरे अकाउंट में तो स्लिप निकालने के पैसे नहीं है। मैंने इधर एटीएम में एक लड़के को बोला, मैंने कहा थोड़ा पीछे हो जाओ। कह रहा मैं पिन नहीं देख रहा। मैं कहा 3452। पिन कंसर्न ही नहीं चल रहा यार, स्क्रीन छिपानी है बस। मेरा बैलेंस मेरे पिन से कम ही रहा हमेशा। मुझे पिन 0000 करना पड़ा ताकि बैलेंस की थोड़ी इज्जत लगे। दिल्ली में मेट्रो है ना, उसका मेट्रो कार्ड मिलता है, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 50 रुपए का। एफडी थी वो मेरी।
नहीं सोच के बैठ रहा था यार तोड़वा लेंगे एफडी, क्या हो यार। एक दिन एक लड़की ने बहुत तगड़ा शौक दिया था मुझे, मेट्रो में जाए, उसने अपना मेट्रो कार्ड लगाया, उसके मेट्रो कार्ड में 1500 रुपए। मेरी फट गई, मुझे 1 सेकंड के लिए लगा इसने एटीएम लगा दिया अपना। कोई बात नहीं, तुम्हें कम समझ में आएगा, जब मेट्रो आ जाएगी फिर दोबारा करेंगे वाला। हाँ तो मतलब पैसे हो गए तो हमने शुरू कर दिया। एक बढ़िया सी मार्केट में घटिया सी दुकान ली। उस दुकान में 1 शेफ, 2 हेल्पर और 5 ओनर। और 5 ओनर में 2 जाट, 2 गुज्जर, 1 पंडित। फूड इंडस्ट्री की नॉलेज 0, बिजनेस सेंस नेगेटिव, तमीज एक को भी नहीं है। बस सच धज के बैठ जाते थे, एंटरप्रेन्योर हैं। चौधरी से तो बोला भी नहीं जाता, कह रहा जो भाई कह रहा वही है। भाई 4-5 दिन हो गए हमारी दुकान पे कोई आया ही नहीं। 2 बार तो हम ही नहीं जा पाए। हाँ सोते रह गए। वो आ गया नींबू मिर्ची लगाने वाला। हमने क्या कर रहा है, कह रहा इससे किसी की नजर नहीं लगती। मैं कहा भाई हमें बुरी भी चलेगी, लगने दे। हमने उसी को खींच लिया, हमने कुछ खा के जाया था, चल। यार हमने ना गल्ला भी वाला लेते तो सारे नोट अलग अलग रखते हैं ना, सब में 10-10 के रखे रहते थे। हमारी टोटल 55 रुपए की संपत्ति 5 से घेर के खड़े रहते थे, ताला लगा के। 5 चाबी बनवा रखी थी, यहां लगा के घूमते थे चाबी। बहुत है हम। 5 से घेर के खड़े। हमने कहा क्या करना है इतने कैश का, फिर फरारी कैश पे ले लें क्या। अम्मा बच्चे देख रहे हैं, पास की दुकान का एक बंदा है, कह रहा 2000 के खुले हैं। उनको पहले तो नोट दिखा कैसा सा है। मैंने कहा ले घर की चाबी ले जा, वहां ना 1800 का चेक पड़ा हुआ है। कि जाके उसको खुला ले जा। दिमाग मत खराब कर, हमारा पर्सपेक्टिव चल रहा है। फिर यार मैं 10-12 दिन बाद समझ में आया कि हमारी दुकान पे कुछ लेने आ रहा है, क्योंकि हमने जो पैम्फलेट छपवाए थे ना वो बांटे नहीं। वो वहीं पड़े थे, हम उनके सामने से निकल रहे थे रोज। फिर हमने कहा अच्छा ये बांटने पड़ेंगे। हाँ तो हमने एक लड़का हायर किया, उसको 100-150 पैम्फलेट दिए, वो लेके भाग गया। हमें कोई हमारे जैसे ही मिल गया। तो 4-5 दिन हमने उसे ढूंढने में वेस्ट कर दिए। हमें कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी काम लग रहा है, खुद ही करना पड़ेगा। हम अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर बांटते थे। कोई लेता था, कोई नहीं लेता था। देखा ना तुमने, लड़के बाहर खड़े रहते हैं बांटते हो, आप लोग इग्नोर करके चले जाते हो। ले लिया करो ना यार, थोड़ी दूर जाके फेंक दो, किसी का पर्सपेक्टिव चल रहा है। हम बांटते थे, पता है ना, मतलब एक टाइम आया जब बहुत सारे लोगों ने हमें इग्नोर कर दिया, फिर हमें बुरा लग गया। फिर हमने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसे पैम्फलेट लेके खड़े हैं, जैसे उसने हाथ बढ़ाया, लेगा एक तो क्या था ना, हम 5 ऐसे खड़े होते थे बाहर, तो 5 इतने बड़े बड़े से, तो वहां से जो लोग आ रहे थे उन्हें लग रहा है लड़ाई हो रही है, क्योंकि हम कुछ कुछ तो करते रहते थे उछल कूद। तो वो हमें देख के इसी गली में मुड़ जाते थे। तो अब तुम देख रहे हो, हम अपना नहीं, यहां से वहां तक सबका नुकसान कर रहे हैं। हम इस गली में ही कस्टमर नहीं आने दे रहे। वहां जितने भी दुकान वाले कह रहे भैया अंदर हो जाओ यार आप लोग। हमने कहा नहीं, हमारा पर्सपेक्टिव चल रहा, दूर रहो। तो ऐसे ही कुछ भी कर रहे थे हम। एक दिन हमने चेन बना ली, 2 लड़के आ रहे थे, उनको घेर लिया। हमने कहा चलो चलो अंदर चलो, कुछ खा के आते हैं। उन्होंने खा भी लिया। हमने कहा ये तो बहुत सही तरीका है, ऐसे करा करेंगे, लोगों को उठाया करेंगे। फिर हमें आसपास वाले दुकान वाले ने बोला कि थोड़ा तमीज में रह लो। हमने कहा चलो ठीक है, तमीज से करते हैं। तो हम बाहर खड़े हो बहुत तमीज से पैम्फलेट बांट रहे थे, इंग्लिश बोल बोल के। एक 17-18 साल का जवानी में मदहोश बच्चा, पता नहीं क्यों खुश था। चौधरी ने उसे पैम्फलेट दिया, उसने लिया, फाड़ा, फक ऑफ बोला और चल दिया। हमने चेन बना ली, घेर लिया। हमने कहा सुनो नादान बालक, देखो ये दुकान तो बंद होगी, हमें खुद पे भरोसा है। तूने हमारी बेइज्जती क्यों करी बे? चौधरी ने उसका मुंह अपनी तरफ घुमाया। देखो मारियो मत, कस्टमर भगवान होता है। कह रहा भाई कल से होगा।
इतना प्रीमियम रहपटा। और हम पीछे हाई फाइव कर रहे हैं। हमने क्या मारा यार, मजे आ गया। उस लड़के के चांटा लगा, कह रहा तुम लोग यहीं रुको। मैं कहा हम दुकान लेके कहां भाग जाएंगे बे, हम तो यहीं रुके, तू जा जहां जाना है। कह रहा मैं अभी आ रहा हूं। हमने कहा ये धमकी है? कहता हाँ। हम खुश हो गए। हमने कहा तो लड़ाई होगी, मजा आएगा। हमारी लड़ाई नहीं थी कॉलेज के बाद से। हमने कहा हाँ ठीक है, जाओ जाओ, हम वेट करें, चली जाओ। वो चला गया, हम दुकान में, हमने अपनी कर्ची वर्ची इकट्ठी कर ली। हमारी कर्ची गंदी भी तो नहीं हो रही थी। सबने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे कर लिए। पंडित लेके आया प्लास्टिक की बाल्टी। हमने कहा इससे किसे मारोगे गदादारी भी हम? तो उसे उल्टी करके बैठ गया, कह रहा मैं लड़ाई एंजॉय करूंगा। मैंने कहा अच्छा ये ऑप्शन भी था क्या हमारे पास? चौधरी ने इतना बड़ा चमचा अपने टी शर्ट में डाल लिया। मैं कहा ये क्या किया है? कह रहा जब वो लड़का आएगा तो ऐसे करके निकालो। कह रहा देखना तुम, डर जाएगा वो। मैंने कहा अच्छा ठीक। हम बाहर खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो आया, वो पुलिस वाला ले आया। हमने देखा, हमने अपनी कर्ची फेंक दी। हमने कहा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये एक थप्पड़ में कौन पुलिस वाला लाता है यार? पुलिस वाला आगे खड़ा हो गया, हाँ जी ओनर कौन है? मैं कहा सर आप पूछिए ओनर कौन कौन है। कह रहा कौन कौन है? मैंने कहा हम सारे ओनर हैं। कह रहा इतने तो हवलदार भी नहीं चौकी पे। कह रहे हो तुम लोग? मैंने कहा आप क्यों आए हो? कह रहा तुमने लड़का पीटा है। मैं कहा लिटिल लिटिल, वन स्लैप दिस गाय। मैंने चौधरी की तरफ इशारा किया, पुलिस वाले के सामने ही कर रहा है। किस साले बहुत मारेगा ये, इसी चमचे से मारेगा। पुलिस वाला अलग ही कहानी सुना रहा है। कह रहा पुलिस लड़के ने सब बता दिया, तुमने सबने मिलके मारा इसको, तुम पे केस बनेगा, आईपीसी की धारा लगेगी 323। पंडित बाल्टी पे से उठा, कह रहा इधर आओ। कह रहा वकील है हम। भाई 5 में से 1 को याद आया। बाकी चारों के मुंह से एक साथ निकला अरे हाँ। तो वकील भी तो है हम। हमने कहा ओए वकील है हम। तो कह रहा तो ये तो तब भी लगेगी। कैसे कुछ नहीं होता वकील होने से? कह रहा नहीं। मैं कहा फिर क्यों बताया ऐसे वकील है हम? मैं कहा पंडित क्या होती 323? कह रहा भाई मैं तो एंटरप्रेन्योर हूं। अच्छा भला उसे 100-200 रुपए देके भेज देते हम। एक दिन के लिए दुकान बंद कर दी हमारी, लाखों का नुकसान हो गया। मतलब बिकता कुछ नहीं था, मजा बहुत आता था क्योंकि सारे कैरेक्टर इतने अच्छे पाल रखे थे हमने। चौधरी ने इतना मजा दिलाया ना मैं लाइफ में, वही पीको फॉल। कैसे बताऊं, चौधरी निखट चूतिया लड़का है वो, सर्टिफाइड। कसम से उससे बात करते हुए लगता है कि जब बुद्धि बांटी जा रही थी ना, इसको तो दिखाया भी नहीं किसी ने। उसके पेट है यार यहाँ पे। इतना खत्म आदमी है ना। उसके फोन में एक दिन वॉइस नोट आया, मैंने बोला फॉरवर्ड कर दे, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब मुझे दिख रहा है कि वॉइस नोट है, पर मेरी औकात नहीं, मैं सुन लूं इसको। उसके बाद नीचे वॉइस नोट भेज रहा, कह रहा भाई सुना नहीं क्या तूने? भाई वो हम उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते वो किसी और का हो। अगर वो किसी और ग्रुप में दोस्ती करेगा उसकी हत्या हो जाएगी। हम ही झेल रहे हैं उसको बस। बहुत खत्म है यार। पता है उसने एक बार फ्लाइट कैसे छोड़ दी? वो टीवी पे लिखा रहता ना सब डिलेट डिलेट और ये सब, उसकी फोटो खींच के लाउंज चला गया। फिर हर 10 मिनट में उसने फोटो देखी, यार अब भी डिलेट ही दिखा रहा है। अरे उसके लेजिट सवाल इतने फनी है ना यार। जज मत करना भाई को, पहले भाई को क्वेश्चन सुनना। हम एक बार दिल्ली में के मेट्रो स्टेशन में खड़े हुए थे, तो उसने मुझे बुलाया, कर भाई इधर एक बात बता। मैं समझ गया था चूतिया बात है। ये पेट पे हाथ रख के खड़ा था। कह रहा देख भाई, इन्होंने एस्केलेटर देख ऊपर जाने वाला भी बनाया है,
मैं कहा, कह रहा देख नीचे आने वाला भी बनाया है। मैं कहा, कह रहा तो सीढ़ी एक ही क्यों बनाई है? भाई साहब, दोनों तरफ जो मेट्रो निकली थी ना, वापस आ गई। लोग शीशे तोड़ के बाहर आए। उन्होंने करके दिखाया कि भाई साहब हो जाता है सीढ़ी पे एक से ही। सीढ़ी दो नहीं बनानी पड़ती। हम इसके गले में आई कार्ड डालने लगे अगले दिन से। न कोई से मारे तो घर तक तो छोड़ जाए कम से कम। यार मैंने उसके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप देखा है उसका, उसकी छोटी बहन का। गाइस 2 लोगों का चैट क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? ग्रुप का नाम है भैया एंड दीदी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर तू भैया है तो वो दीदी कहते हैं। पर उनका चल रहा है बढ़िया। यार ये तो इसने रिसेंटली किया है। हम सारे दोस्त कहीं जा रहे थे फ्लाइट से, तो एयरपोर्ट पे, ये हम लास्ट में था, तो हम सिक्योरिटी में घुसे हैं। तो ना ये गया उसके पास, चेकिंग हुई, उसने कहा घूम जाओ, ये घूम गया। उसने कहा जाओ, ये चला गया। तुमने कभी सिक्योरिटी वाले को खुद की चेकिंग करते देखा है? उसकी फट गई कि बम बम लगा के चला गया मेरे में ये। हम भाग के आए, हमने कहा नहीं हमारा लड़का ही खत्म है यार। जरा चलो आगे बोल भी रहा, इनने कहा जाओ। मैंने कहा हम सबकी गलती है, तुम चलो बस। हम जब यूनिवर्सिटी में थे लखनऊ, तो हम बैंगलोर जा रहे थे खेलने टूर्नामेंट। तो हमारी टीम के पास टिकट नहीं था, हम लेट भी थे, तो ना कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन जाते हैं फिगर आउट करते हैं। हम स्टेशन गए, हमने वो जो ट्रेन जा रही थी बैंगलोर, हमने उसमें टिकट पता करा, ना एसी में था ना स्लीपर में था। मैंने चौधरी से बोला, मैंने कहा चलना जनरल से चलते हैं। कह रहा भाई जनरल से नहीं जाएंगे। मैं कहा क्यों? कह रहा फिर तो और लेट पहुंचेंगे। तो ना यार 5 मिनट को तो हमें भी लगा। मैंने कहा जनरल का डब्बा रह जाता है क्या? अबे पहुंचेंगे तो उसी टाइम। ऐसा लखनऊ से बैंगलोर ऑलमोस्ट 1.25 दिन। इस लड़के को ये बात समझ नहीं आई। हम वहां पहुंचे तो ट्रेन जेन्युइनली लेट हो गई। तो हमसे कह रहा मैंने तुमसे पहले ही कहा था। यार हॉस्टल में मेरे रूम से निकल रहा था, मैंने बोला चौधरी जाता हुआ ना भाई लास्ट के दोनों स्विच बंद कर दियो। ये कोई न्यूमेरिकल है? उसने लास्ट के 2 स्विच बंद करे, एक इधर का और एक इधर का। कैसे कर सकते हो यार? कितना बुद्धिहीन होना पड़ेगा। ये एक स्विच बोर्ड है, इस पे 4 स्विच हैं। चौधरी इसके सामने आया, लास्ट के दोनों। तो ये है आज की चुनौती। तो इधर से तो लास्ट का हुआ ये वाला, और इधर से लास्ट का हुआ ये वाला। अगर मैं इसे लास्ट के तीनों बोल देता, ये तो उंगली देकर मर जाता तो भाई। कि भाई तो बहुत टफ पूछ लिया। ऐसे होशियार आदमी को हमने एक दिन नोटिस का टास्क दे दिया। हमारी दुकान में एक व्हाइट बोर्ड मार कर रखा था, हमने इसको दे दिया। हमने कहा सुनो, इस पे ना कुछ अट्रैक्टिव से लिख दो और बाहर रख दो, ताकि जो कस्टमर आ रहे हो क्या पता पढ़ के अंदर आ जाए। देखो अगर ये सिर्फ अट्रैक्टिव भी लिखा था ना तो हम इसे माफ कर देते, पर इसने अपना पेट लगाया और भाई लिख के आया फ्री एंट्री। मैंने कहा चौधरी तूने आपको घर खोला है? नाइट क्लब है क्या? मैं काम कर स्टैग एंट्री नॉट अलाउड भी लिख देनी, हम 5 भी बाहर चले जाते हैं। हमने कुछ मत कर, मिटा दे, यहाँ रखते साइड में। तो अगले दिन ही दुकान पे सबसे पहले पहुंच गया और इसने हमें बिना बताए उस पर कुछ लिख दिया जो ये कहीं से पढ़ के आया था। इसने लिख दिया वी बेक आवर ओन ब्रेड। सबवे के बाहर लिखा रहता है ये, तो इसे लगा ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है।
हम भी लिख देते हैं। हमारी दुकान के बराबर वाली दुकान से ब्रेड लेते थे हम। कोई पीछे का दरवाजा भी नहीं था, सबके सामने से जाके लेते थे हम, उसी पैसे से जो कस्टमर देता था। ऑर्डर आने के बाद जाते थे हम। एक ऑर्डर आया सैंडविच का, हम सारे भागे यहां से। मैंने कहा अंकल ब्रेड तो ऑर्डर आ गया। तो जो लड़का ऑर्डर कर रहा था वो कह रहा यहाँ क्या लिखा है? मैं क्या लिखा? कहा चौधरी चूतिए। हमने चौधरी सस्पेंड कर दिया। 3 दिन देख मत जाएगी, भाग जाए ऐसे। कह रहा मैं करूं क्या? मैं कहा मेल भेज वहां से मुझे। मेल भेजता था हाउस द सेल। हम लिख रहे हैं लो सर। हमारा मतलब कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया हमसे। बस कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग था हमारा कि जो वेज बर्गर होगा ना, इसका जो बन होगा ये होगा ग्रीन कलर का, नॉन वेज रेड कलर का। है नहीं कितना अमेजिंग है? बस दिक्कत क्या थी ना, ये जो रेड और ग्रीन बन थे इनका पिछले दिन ऑर्डर देना पड़ता था। तो हम देते थे 100 पीस का ऑर्डर, बिकते थे हमारे 2 बर्गर। तो रोज जो 98 बन खराब हो जाते थे ना, 5 लड़के पार्क के सामने खड़े होकर गाय के मुंह में बन दे रहे होते थे। खा लो खा लो, कमजोर हो गई हो, कम ऑन, वी आर एंटरप्रेन्योर्स, ट्रस्ट अस, कम ऑन। हम गाय को बन दे रहे हैं। पंडित कह रहा सुनो, नॉन वेज वाला गाय को मत खिलाया करो। बर्गर थोड़ी ना है ये। गाय बहुत फ्रैंक हो गई थी। हाँ, एक दिन तो दोपहर में चली आई। हाँ, कहती अभी खिला दो, खराब क्यों कर रहे हो? दिखना तो वैसे भी नहीं तुम्हारा। मतलब हमें समझ में तो आ गया था कि दुकान बंद होगी, लेकिन हमें लगा था हम शायद उससे पहले पिटेंगे भी। यह हरकतें बना बहुत नीचे स्तर पर जाने लगी थी। मुझे पहली बार तब लगा हम पिटेंगे जब पंडित ने एक बर्गर डिलीवर कर दिया बिना टिक्की के। मैं किचन से बाहर आया तो काउंटर के पास एक टिक्की रखी थी, ऐसे ही नंगी। मैं कहा पंडित ये कहां से आई? कह रहा ओ आई नहीं, इसे कहीं जाना था। सबसे प्यारी बात, उस बर्गर का नाम था वेज सरप्राइज बर्गर। वो हो ही गया होगा जिसने मंगाया होगा। मम्मी सरप्राइज तो है, इसमें ये लोग टिक्की ही नहीं डालते। इमेजिन करके खाना पड़ता है इसको। यार बर्गर को रोकने के लिए वो टूथपिक लगा देते हैं ना, वो लगाई थी उसने। मैंने पूछा तू रोक क्या रहा था? कह रहा शिट यार टूथपिक वेस्ट हो गई। तो जाके रेटिंग देख अपनी। कसम से भाई जोमेटो पे ना नेगेटिव रेटिंग का ऑप्शन नहीं था, वरना हम -300 400 पहुंच जाते। ऐसे ऐसे रिव्यूज आते थे, पढ़ के हंसी भी आती थी, शर्म भी आती थी। एक लड़के ने रिव्यू लिखा, यहां सिर्फ थम्स अप अच्छी मिलती है। हमने नीचे कमेंट कर दिया स्प्राइट पी के देख। यार स्विगी की तो जो लाइटिंग फास्ट डिलीवरी को हमने स्लो करा है, हमें अवार्ड मिलना चाहिए। स्विगी का बंदा आया, पंडित उसकी बाइक लेकर सिगरेट लेने चला गया। उसे रास्ते में उसी पुलिस वाले ने धर लिया तो बाइक छोड़ के आ गया। स्विगी वाला अपने पैकेट लेके खड़ा हुआ है, कह रहा भैया मैं क्या करूं? कह रहा लेट हो रहा, चली जाओ तुम। हमने पहली बार कोई आदमी पैदल जाते देखा हेलमेट लगा के। पंडित उसकी वीडियो बना रहा कि देखो चूतिया पैदल जा रहा है हेलमेट। हमने दुकान में भी एक बोर्ड लगाया था कि लोग अपने रिव्यूज लिख के जाएंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था हमें। आधे रिव्यूज तो हमने लिखे थे। नहीं, हमारे वाले फिर भी ठीक थे। चौधरी के रिव्यू, चौधरी ने पहला रिव्यू लिखा गुड रिव्यू। मैंने कहा चौधरी तुमने रिव्यू में रिव्यू को ही रिव्यू कर दिया। मैंने कहा भाई रिव्यू में रिव्यू वर्ड नहीं आता, ठीक है कुछ और लिखो। भाई ने लिखा वेरी गुड। मैंने कहा चलो प्रोग्रेस तो है। मैंने कहा क्या है वेरी गुड? कह रहा अपना सब वेरी गुड। मैंने कहा फेक लग रहा, कुछ सोच के लिखो आगे। भाई ने लिखा वेरी गुड डिलीवरी।
कि चौधरी बैठ एक बार यहाँ, तेरी दुकान में कोई आदमी आया खाना खाने, उसे सबसे बढ़िया डिलीवरी लगी, क्यों हम उसे घर छोड़ाए थे? कैसी सी बात है ये? जो 7-8 जो जेन्युइन रिव्यूज थे ना, उसमें से हमने एक दिन एक उतारा, उस पर लिखा था ओनर इज हॉट साक्षी। उस पर छीना झपटी हो गई। बेचारी साक्षी को थोड़ी पता था यहाँ 5 ओनर हैं। रात को 5 खुश हैं, अलग शराबें चल रही हैं। चीयर्स टू साक्षी। दुकान के सामने से कोई लड़की जा रही है, हम कह रहे साक्षी, कह रही आई एम नॉट साक्षी। हमने कम ऑन साक्षी, ये सारा एम्पायर तुम्हारे नाम कर देंगे, आ जाओ। जोमैटो पे कोड चला दिया साक्षी 1 2 3। तो पंडित कह रहा है भाई 4 5 भी लगा, 5 है हम। पागल पागल। यार गलती सिर्फ हमारी नहीं थी, लोगों की भी थी। उल जलूल बातें करते थे यार। हाँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इनको कुछ नहीं आता? मत करो ना कि फालतू बातें। हाँ इतना तो बच्चा आगे दिमाग करा, भैया चिकन समोसे होते हैं? मैं कहा चिकन समोसे होते हैं? कह रहा हाँ। मैं कहा बनाओ बेटा, शाबाश, अंदर आ जाओ। हमने उसे किचन में बंद कर दिया, अंदर से गेट पीट रहा, कह रहा भैया नहीं होता, झूठ बोल रहा था। मैं कहा चलो हाँ भाग जाओ, घर भाग जाओ, दिखाई मत दे जाना दोबारा यहाँ। एक दिन तो इतना मजा आया, मैं काउंटर के पीछे खड़ा हुआ या काउंटर के बाहर पंडित खड़ा हुआ। कोई दिक्कत, बर्थडे था इसका, बर्थडे सबका होता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा तैयार हो गया था, नेहरू जैकेट, पॉकेट स्क्वायर, बर्थडे कैप लगा रखी है इतनी सी, वो इलास्टिक वाली, चुड़ैल लग रहा खड़ा हुआ यहाँ। हमारा आपस में कुछ कुछ चल रहा था, इतने में एक मोहतरमा आई, उन्होंने आके उसको बोला एक्सक्यूज मी डू यू हैव चिपोटले सॉस? तो पंडित ने ऐसे किया तो पहले तो प्लास्टिक टूटी, उसकी टोपी पलटी, उसने मेरी तरफ देखा, मैं कहा हैप्पी बर्थडे। उस लड़की ने दोबारा पूछा डू यू हैव चिपोटले सॉस? पंडित हरामखोर ने अपना पॉकेट स्क्वायर निकाला और टेबल साफ करने लग गया। 20% का मालिक अपने ही बर्थडे पे अपने ही पॉकेट स्क्वायर से साफ टेबल को साफ कर रहा है, क्योंकि घंटा समझ में नहीं आया, इन्होंने मान के लिया। वो मेरी तरफ घूमी, मैंने कहा वहीं रुक जा, तो मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। मेरी तरफ आई, डू यू हैव चिपोटले सॉस? मैंने काउंटर उठा के इधर आ गया, मैंने कहा आई एम आल्सो अ कस्टमर एक्चुअली। मैं भी यही लेने आया हूं जो आप मांग रही हो ना, आओ मिलके मांगते हैं इन लोगों से। ये भी नहीं पता खाने का सामान है, पोचे में डलता क्या है ये। एक तो टिश्यू पेपर अपने घर से लेके जाया करो। हाँ लोग आ जाते टिश्यू पेपर मांगने, हमने गिन के रखे हैं, हमारे यही काम हो रहे हैं बस। ऐसे एक लड़का आया एक दिन, हम नहीं देते थे टिश्यू पेपर फालतू, एक बर्गर लिया, एक टिश्यू पेपर, कोई दूसरा मांगेगा दूसरा बर्गर लो। कह रहा मुझे उतनी भूख नहीं है, हम खा लेंगे, तुम बर्गर लेके दो, टिश्यू पेपर तभी मिलेगा। दिन लड़का आया, उसने यहाँ टिश्यू पेपर रखे हैं, यहाँ मेन्यू कार्ड रखा है, ऑर्डर नहीं किया अभी तक कुछ, बस मेन्यू पढ़ रहा है और एक टिश्यू पेपर उठा के और फेंक दिया। पहली बात तो ये सब लड़कों को अलाउड नहीं होना चाहिए, लड़कियां करती हैं, उन्होंने फेस पे कोई लगा रखा होता है, तेरे क्या हाथ मत्था मार दीवार में, अपने घर चल। उसने दूसरा टिश्यू पेपर उठाने को गया तो 10 आंखें देख रही थी उसे। दूसरा उठा के जैसे 30 रुपए का पंडित ने हाथ पकड़ लिया उसका, कह रहा आज अपने आंचल से पहुंच देता हूं, आज आराम को घर तक मारूंगा, भाग जाए। हमने 2 रुपए ले लिए उससे। एक दिन तो एक कस्टमर मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, झूठ बोल रहा था। हाँ 3 बर्गर लेके कह रहा भैया डिस्काउंट कर दो। मैं किस खुशी में? कह रहा मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूं। तो पहले तो हम उस पर हंसे, फिर हमने उससे पूछा तू गाय है?
नहीं तो हमारा ना एक ही रेगुलर कस्टमर है और उसके पास रोज हमें जाना पड़ता है। ठीक है, हर जगह नहीं बोलनी होती है लाइन। एक दिन ना हमारा शेफ चला गया छुट्टी पे, तो हमें कायदे में दुकान बंद कर देनी चाहिए थी, पर हमें लगा कि कायदे में तो हम कभी रहे ही नहीं है। शाम तक तो कोई ऑर्डर आया नहीं। शाम को एक लड़का 50 का नोट लेके दुकान में घुसा, तो हम सब उसका नोट देख रहे थे। तो जैसे ही वो हमारी रेंज में आया, मैंने उसका नोट छीन लिया। अब तो खाना पड़ेगा। कहता मैगी है? हमने कहा मैगी है। कह रहा कितने की है? हमने कहा इतने की है जितने हैं। कह रहा कौन कौन सी है? हमने कहा जो बना पाएंगे वही वाली है। कह रहा एक मैगी बना दो। तो हमने पहले तो उसी के सामने ये करा कि बनाएगा कौन। मैं हार गया। मैंने कहा चलो मैं बनाता हूं। मुझे नहीं बनानी चाहिए थी। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। पहले तुमने किचन में जाके गेट बंद कर लिया, कोई मेरी रेसिपी ना चुरा ले। फिर यार मुझे मैगी बनाते बनाते पता नहीं क्यों लगा थोड़ा क्रिएटिव हो जाते हैं ना, तो मुझे वहां जितना सामान दिखाई दिया मैंने लिटिल लिटिल सब झोंक दिया उसमें। मैंने हींग डाल दी मैगी में। मेरा जो वो मिश्रण तैयार हुआ ना, मैंने वो थोड़ी देर पकाया, मैंने उसकी लीड हटाई तो उसमें संजीव कपूर ही बाहर आ गया। कह रहा साले मैं बनाना भूल गया हूं। क्या किया तूने? भाई लाइट ब्लू कलर की मैगी बनी मेरी। मुझे आज तक नहीं पता किस चीज ने कलर छोड़ा था। मुझे लगता मैगी नहीं छोड़ दिया था। मैं उसे लेके किचन से बाहर आया हूं, चौधरी उसे देख के कह रहा ओहो ब्लू लगून मैगी। उस लड़के ने दूर से देखते ही बोल दिया मेरे पैसे वापस कर दो। फिर हमें उसे 4 सिगरेट देनी पड़ी। तब तो सिगरेट आ गई थी ना उन पैसों की। और क्यों छीने थे? वो तो गाय ने भी नहीं खाई। वो मैगी गाय के सामने रखी करके चली गई। कह रही इतने भी क्लोज नहीं हम लोग, कुछ भी थोड़ी खिला दोगे। एक ना हमारा कॉम्पिटिटर था। अरे उसका भी कुछ नहीं बिकता था यार। उसने ना रंजिश के तहत, रंजिश बताऊं, रंजिश ऐसे सच कुछ नहीं थी, उसके मन का वहम था। यार हुआ क्या था, एक दिन ना मतलब एक रात हम 24/7 के बाहर खड़े थे, तो हमने ऐसी प्यार प्यार में एक लड़का पीट दिया। वैसे वाला है कि यार भाई क्या चल रहा है। वो उसका डिलीवरी बॉय निकला, तो उसे लगा कि हमने ये जानबूझ के किया है। तो उसने हमसे बोला कि तुम हमारा काम बंद कराना चाहते हो। मैं कहा भाई देख सुन, जब हम अपना करने में एफर्ट नहीं मार रहे, तेरा बंद करने में क्यों एफर्ट मारेंगे यार। तुम्हें कोई इंटरेस्ट है? हमें नहीं पता था ऐसे। पर वो माना नहीं। हमने कितनी बार तो ऐसा करा कि अपनी दुकान के बाहर आके खड़े हो गए सारे, क्या हो कस्टमर्स के मजे लेंगे। बंदा आ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कौन है? हमने कहा पता नहीं कौन है। हम भी बहुत देर से खड़े वेट कर रहे किसी का। 10-15 मिनट से वेट करा, फिर वो जा रहा है। देखो चूतिया भूखा जा रहा, देखो। हम किसी की और की थोड़ी बंद कराएंगे यार। उसका समझ में नहीं आया, तो उसने रंजिश के तहत हमारी दुकान पे फूड इंस्पेक्टर भेज दिया। फूड इंस्पेक्टर ने पहले तो आधे घंटे फूड ढूंढा, उससे नहीं मिला। आधे घंटे बाद उसने फ्रिज खोला तो उसमें 2 बियर ठंडी हो रही थी। तो उसने बियर निकाली, कह रही ये क्या है। चौधरी ने उससे इतनी घटिया बात बोली, हमने अपने हाथ आगे कर लिया। हमने कहा अरेस्ट कर लो आप हमें और इसको फांसी दे दो। चौधरी उससे कह रहा तू तो फूड इंस्पेक्टर है ना, ड्रिंक्स क्यों चेक कर रहा है। भाई उसने चौधरी का हाथ अपने दिल पे रखा, कह रहा कसम खा के बता तू वकील है। हमने कहा लिटिल लिटिल। यार हमें किसी ने सलाह दी कि तुम ना नाइट डिलीवरी करो, रात को तुम्हारे जैसे निशाचर लोग जागते हैं, तुम्हारी उनसे दोस्ती हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्कोप है। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। वो आदमी हमारे मजे ले रहा था, हमें लगा हेल्प कर रहा। तो हमने नाइट डिलीवरी, हमने सारी परमिशन सॉर्ट कर ली कि देर रात तक दुकान खोलेंगे, रात को डिलीवरी करा करेंगे। बस हम एक चीज भूल गए कि हम में से कोई भी होश में थोड़ी रहता रात को। रात को 9 बजे के बाद चलता फिरता कॉमेडी शो वो दुकान। आसपास के दुकान वाले अपनी दुकान बंद करके घर जाने से पहले शो देख के जा रहे हैं कि देखो क्या कर रहे चुतिया पे सारे। एक दिन ज्यादा इकट्ठे हो गए तो हमने परफॉर्मेंस ही दे दी। हमने बाहर आके कर दिया, बुमरो बुमरो। हाँ यार
जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। जोमेटो से ऑर्डर आया, चौधरी उठा कह रहा हमने तो नहीं मंगाया खाना। जोमेटो कह रहा ऑर्डर लेना है आपको, कह रहा हम क्यों लें ऑर्डर, काट दिया, कोई मतलब नहीं। दुकान पे एक लड़का के कह रहा ऑर्डर कौन लेगा, हमने कहा गैस करो कौन लेगा, सही गैस करोगे तो ही खाना खाओगे। फिर आई वो काली रात, मैं और पंडित रात को 1-1:30 बजे खाना डिलीवर करने गए और हम खाना ले जाना भूल गए। भूल के गए यार, हमारी लड़ाई हो रही थी बाइक कौन चलाएगा। इसने एकदम से बाइक बढ़ाई, मैं भाग के जाके बैठ गया और फिर तो ठंडी ठंडी हवा लगी, हम चले गए और किसी की बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे खड़े हैं। मैंने बेल बजाई, मैंने पंडित देखा, मैंने खाना कहाँ है, तो कह रहा खाना कहाँ है। तो लड़का बाहर आया, कह रहा खाना कहाँ है। यह मेरे दिमाग में आया था कि मैक्स टू मैक्स, आया था मेरे दिमाग में कि सर, मैं बोल देता हूँ कि सर सॉरी नीचे बाइक पे रह गया, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। ठीक था, ये बच जाते हम। पंडित ने जो अव्वल दर्जे की बकचोदी करी है उससे, जैसे उसने कहा खाना कहाँ है, कह रहा कौन सा खाना भाई साहब। तो कह रहा आप खाना डिलीवर करने नहीं आए, कह रहा आपको हमारे रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। ये तो मुझे भी नहीं पता है। कह रहा हम आपको लेने आए हैं। कह रहा जल्दी चलो खाना ठंडा हो रहा है वहां पे। भाई उसने इतनी जोर से बोला, वो लड़का ने गेट के पीछे से अपनी शर्ट उतार ली। पहनते पहनते कह रहा ऐसे आप कस्टमर को ही ले जाते हैं। हमने कहा इतना चूतिया हो तो ले ही जाते हैं। हम उसे बाइक में बीच में बिठा के ले आए, दुकान पे लाके उसको उसका खाना दे दिया। हमने कहा अब जाओ। उनका छोड़ के आने का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ, यही है हमारी वेरी गुड डिलीवरी। एक रात हमारे एक दोस्त आ गया स्कॉर्पियो लेके, एक वो और 5 हम, 6 लोग 180 रुपए का ऑर्डर लेके, दुकान खुली छोड़ के स्कॉर्पियो से गए डिलीवर करने। रास्ते में मूड चेंज हो गया, हम खुद ही मूर्थल पहुंच गए पराठे खाने। उसका फोन आ रहा ऑर्डर नहीं आ रहा, हमने कहा हमारा भी नहीं आ रहा यार, और सोइयो मत पराठे लेके आएंगे हम। एक रात तो किसी का डिलीवरी करने आने का मन ही नहीं कर रहा, पंडित कस्टमर को कन्विंस कर रहा, कह रहा आ जाओ ना भैया, आप आ जाओ ना यार, हम बहुत थक रहे हैं यार, हम नहीं आ रहे। अच्छा आधे रास्ते आ जाओ, आधे में आ जाओ। वो कह रहा इस पे लिखा है फ्री होम डिलीवरी। मैंने कहा अरे हाँ, हम इस दुकान को अपना घर ही मानते, तुम आओ तो सही। वो माना नहीं, उसने ना कैब बुक करी, उसमें खाना रख के भेज दिया। उसे फोन करके कह रहा 4362 स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। कैब से आ रहा तेरा खाना, नाटक मत करिए ज्यादा, ठीक है। वो भी सोच रहा हो कितने रईस लोग हैं ये, कैब से खाना भेज दिया। फिर हमें लास्ट में यार किसी ने हमें सलाह दी कि तुम ना शेक्स ऐड करो अपने मेन्यू में, क्योंकि ऐसे फिर तुम मील बना के बेच सकते हो, जैसे KFC और मैकडी। कंपटीशन देख रहा हमारा कौन थे। हमें कहा हाँ इन्हें भी तो मिटाना है मार्केट से। हमने कहा शेक्स ऐड करने, चलो ठीक है। तो हमने शेक्स बनाए। अब शेक्स बनाने के लिए लड़का हायर करने के तो पैसे थे नहीं हमारे पास, तो हमने पंडित ही हायर कर लिया। हाँ, हमने कहा पंडित आज से तुम HODs डिपार्टमेंट के, शेक्स बनाओ। अब यार हम ना यूट्यूब से शेक बनाना सीखते थे और 10 मिनट बाद ही भूल जाते थे, क्योंकि जब वीडियो चल रही होती तब तो सारे ये सोच रहे होते थे कोई तो देख ही रहा होगा, कोई नहीं सुन रहा होता था। कसम से हमने जितने भी दिन जितने भी शेक बनाए, एक भी शेक का टेस्ट सेम नहीं आया। हर रोज कुछ और बन जा रहा है हमसे। कस्टमर कह रहा है कल जैसा शेक पिला दो, कल तो गया, आज मिलेगा आज जैसा शेक। हमें भी नहीं पता आज क्या बनने वाला है। किटकैट शेक के लिए किटकैट ला रहे हैं, माल फूक के खुद ही खा जा रहे हैं। कस्टमर कह रहा है किटकैट का टेस्ट नहीं आ रहा, हमने कहा हमें तो बहुत बढ़िया आ रहा है भाई साहब, आप ही में कोई दिक्कत लग रही है। फिर उससे बकचोदी भी कर रहे हैं, एक कह रहा किट एक कह रहा कैट। 3-4 दिन में जाके तो हमें ये समझ में आया कि मोजीतो होता है कि मोहितो होता है। मोहितो का ऑर्डर आया, 5 लड़के खड़े होकर पुदीना कूट रहे हैं।
कस्टमर से ये एक्सपेक्ट करते हुए कि तुम ही बता दो आगे क्या करना है, क्योंकि हम भूल चुके हैं। अब पुदीना तो है हम पे शाम तक का। बदतमीजी कर रहे हैं। वो कह रहा है एक वर्जिन मोहितो, हम कह वर्जिन तो ये है। भाई वो दुनिया की इकलौती दुकान पाएगी जिसमें कस्टमर ने जो शेक ऑर्डर किया, ओनर्स ने उसे बोला कि यूट्यूब पे दिखाओ कैसे बनता है। हमारा एक्चुअली डेटा खत्म हो गया, तो कस्टमर ही वीडियो लेके खड़ा है और उसी की डांट पड़ रही है। बनाते बनाते सीधा पकड़ ले फोन। एक काम हो नहीं रहा है, शौक इनके नवाबों वाले शेक पियेंगे। बनाऊंगा नहीं, बता रहा हूं, ठीक से कर ले। 3 लड़कों ने आके 3 अलग अलग शेक ऑर्डर कर दिए, पंडित ने भगा दिए। कह रहा अच्छा अच्छा चिलगोजो, तुम्हारे चक्कर में 3 बार मिक्सी धुलूंगा मैं। भाग जाओ, कोई एक चूज करके लाओ, चट। पंडित भाई ऑर्डर ही नहीं लेता था यार, कस्टमर ऑर्डर दे रहा, दिख नहीं रहा बिजी हूं। कह रहा किस चीज में, कह रहा सोच रहा हूं कुछ। भाई एक दिन मिक्सी में सिर्फ आइस क्यूब घुमा रहा था, हमने क्या करा, पानी बना रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। यार काम कर लो ना। इतना हरामखोर पंडित। यार एक ना 7-8 साल का बहुत ही क्यूट सा बच्चा, उसने ओरियो शेक ऑर्डर किया। अब उस बच्चे के ना सिर्फ मन में एक ही इच्छा थी कि मैं अपना ओरियो शेक बनता हुआ देखना चाहता हूं। ये बात पंडित को पता चल गई। वो ऐसे काउंटर पे ठुड्डी रख के वो बच्चा ऐसे बैठा था, वो देख रहा था इसको बनाते हुए। तो इसने उसमें डाला जो जो सामान अपना डालना था। इसने जैसी मिक्सी ऑन की ना, तो वो बच्चा एक्साइटमेंट में ऐसे उठ गया। इसने वो देख लिया, इसने बंद कर दी। इसने वापस चलाई, वो फिर उठ गया, इसने फिर बंद कर दी। क्या हुआ, इधर आ सब लोग इधर। देखिए अभी चूतिया उठेगा, देखिए। ऑन कर रहा है, वो उठा कर शेकू शेकू पियेंगे। आधे घंटे में जाके तो उसने शेक बनाया, और आधे घंटे से ना ओरियो शेक के ऊपर एक ओरियो नहीं डाल देते, वो ओरियो चौधरी लेके खड़ा था। तो उसका हो गया पेशेंस खत्म। भाई चौधरी ने बच्चे के सामने उस ओरियो की क्रीम चाट लिया और डाल दिया। हमने क्या किया तूने ये? कह रहा अरे शेक का टेस्ट थोड़ी चेंज हो जाता है। मुझे कुत्ते उसने देखा है तुझे करते हुए। उस बच्चे की जो लाइफ खराब हुई उसका क्या? कह रहा अरे छोटा सा है, भूल जाएगा। कह लो बेटा जाओ पी लो, शाबाश जाओ। उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ यार। एक दिन पंडित ने ऑर्डर लिया, यहाँ कस्टमर खड़ा है, यहाँ ये खड़ा है। मुझे नहीं पता कि इस डिस्टेंस में बात कैसे बदल गई। इसने बोला स्ट्रॉबेरी शेक, इसको आवाज आई फिनाइल। मैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाना शुरू किया, तो पहले तो उसने इसमें पीनट बटर डाल दिया, फिर कुछ और डाल दिया, उसका कुछ अजीब सा कलर हो गया। तो उसे वापस स्ट्रॉबेरी का कलर करने के लिए कहीं से डाइजीन लाया, थोड़ी सी डाइजीन डाल दी। यहां खड़ा है कस्टमर, तो उसका ना अल्टीमेटली कैसा अजीब सा कुछ हो गया। मैंने दूर से देखा, मैं कहा ये क्या तेजाब बना रहा है ये। मैं इसके पास जाने का, भाई ये मत पिलाइए, मन मरा जाएगा ये। कह रहा नहीं ठीक होगा, मस्त होगा। मैंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, पहले टेस्ट करो। यहां खड़ा है कस्टमर, उसने ग्लास रखा, शेक बना के उसमें डाला उसके लिए, फिर एक छोटा ग्लास रखा, उसमें अपने लिए डाला, फिर इसने टेस्ट किया। अरे मादर, अबे कोई पीना मत, मर जाओगे बहनचोद। एंजॉय योर ड्रिंक। एक दिन ये पता नहीं क्या ऑरिगेनो शेक पता नहीं क्या बना रहा था, कुछ तो बना रहा था अजीब सा काला सा। क्या ना ये वीडियो में देख के बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ 2 कस्टमर खड़े हैं, हम सब खड़े हैं। अब वीडियो में जो बंदा था ना, उसने थोड़ा सा शेक था उसकी मिक्सी में, तो उसने ऊपर हाथ नहीं रखा। इनने ऊपर तक भर रखी थी, उनने नहीं रखा, इनने भी नहीं रखा। इसने वो ऑन करी, फिर वहां कुछ हुआ, उसका छोटा वाला ढक्कन जाके लगा छत में, और ये शेक गया सारा कस्टमर्स के ऊपर। तो इनकी तो बुन फट गई। ओनर्स में से एक के बाद भाई फिर से कर, बूमरैंग बनाऊंगा।
एक दिन तो बहुत ही टेस्टी कोल्ड कॉफी बन गई, हमने बेची ही नहीं। हमने कहा हमने बनाई है, हम पियेंगे भैंस। कस्टमर कह रहा कोल्ड कॉफी है, मैं माशाल्लाह। क्या कोल्ड कॉफी है, पर देंगे नहीं। बस यार बंद कर दिया हमने। लास्ट में हमारे पास पैसे भी नहीं थे मकान मालिक को देने के लिए, तो हमारा फ्रिज लेके चला गया। गर्म बियर पीनी पड़ रही थी, तो हम सारे में कुछ कुछ कर रहे थे दुकान में, पंडित अंदर किचन में कुछ पैकिंग करो। इतने में एक बंदी आई कैमरा लेके 4-5 लोगों के साथ, कह रही मैं फूड ब्लॉगर हूँ। फूड तो इंस्पेक्टर नहीं ढूंढ पाया था। कह रही मैं आपका रेस्टोरेंट रिव्यू करना चाहती हूँ। मैं कहा हम नहीं कराना चाहते। कह रही नहीं करवा लो, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारी इतनी बड़ी टीम है, ये है वो। मैं कहा दीदी एक बार ऐसे घूम जाओ, हाँ, और भागती चली जाओ यहाँ से, वरना हमारी बददुआएं फॉलो करेंगे आपको बहुत ज्यादा। उसका समझ में नहीं आ रही बात। कह रही नहीं हमारे फॉलोअर्स ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने कहा ठीक है बोलती रहो, जब खत्म हो जाए तब चली जाना। हमें लगा घर में कोई बात नहीं करता होगा इस बेचारी से, तो थोड़ी देर में ना इरिटेट हो गई। कह रही अच्छा वैसे तो अगर हमारी टीम चाहे तो रेटिंग खराब भी कर सकती है। मैं कहा हमारी? कहती हाँ। मैं कहा चाहो करके दिखाओ। मैं कहा हमसे ज्यादा थोड़ी कर दोगी। कह रही मतलब? मैं कहा मतलब हम एक रात कस्टमर उठा लाए थे उसके घर से, हमने एक छोटा बच्चा रसोई में बंद कर दिया था। बिन पैटी का बर्गर खाया तुमने कभी? ये दरिंदा क्रीम चाट जाता है ओरियो की, देख रही उसको? कर पाओगी इतना बदनाम? कह रही तुम में से कोई मैनेजर लेवल का बंदा है? मैं कहा नहीं, हम सब ओनर लेवल के बंदे हैं। कहती किसी को तमीज है?